My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण व अधिगम का आकलन और साथ ही साथ सांख्यिकी से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम लोग आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और ऐसे MCQs होंगे जो कि आपके एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उन सभी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज हु इज क्रेडिटेड फॉर द क्राइटेरियन डिफरेंस मेजरमेंट। निकष संदर्भित मापन के प्रत्यय का श्रेय किसे दिया जाता है? एंड ऑप्शंस आर ए गिलफोर्ड, बी एस स्टीवेंस, सी एबल एंड डी रॉबर्ट ग्लेसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट या क्राइटेरियन डिफरेंस मेजरमेंट निकष संदर्भित मापन के प्रत्यय का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? वो रॉबर्ट ग्लेसर को दिया जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रॉबर्ट ग्लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है हु सजेस्टेड द यूज ऑफ टी स्कोर्स। टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? एंड ऑप्शंस आर ए हेल्मस्टेटर, बी गिलफोर्ड, सी मैककॉल एंड डी ब्रैडफील्ड। तो स्टूडेंट्स, जो टी स्कोर्स होते हैं, टी प्राप्तांक होते हैं, उनके प्रयोग का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? मैककॉल के द्वारा दिया गया। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मैककॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है जेड प्राप्तांक का सूत्र होता है। द फॉर्मूला ऑफ जेड स्कोर इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है या जेड स्कोर से रिलेटेड प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है x माइनस एम बाई सिग्मा, एम माइनस एक्स बाई सिग्मा, एक्स प्लस एम बाई सिग्मा एंड डी है x इंटू एम बाई सिग्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जेड स्कोर होता है उसको जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x माइनस एम बाई सिग्मा। अर्थात यहाँ पे x क्या है? जो स्कोर है, रॉ स्कोर है, m जो है मीन होता है और जो सिग्मा हो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सो हियर इन दिस वे द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? x माइनस एम बाई सिग्मा इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग जेड स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है हु फॉर्मुलेटेड द सी स्कोर। सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एंड ऑप्शंस आर ए हेल्मस्टेटर, बी गिलफोर्ड, सी मैककॉल एंड डी ब्रैडफील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सी स्कोर्स होते हैं, सी प्राप्तांक होते हैं, उसका जो प्रतिपादन किया गया था वो जेपी गिलफोर्ड या गिलफोर्ड जी के द्वारा किया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जेपी गिलफोर्ड या गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है हु सेड दैट मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। किसने कहा कि मापन के स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है? एंड ऑप्शंस आर ए हेल्मस्टेटर, बी गिलफोर्ड, सी स्टीवेंस एंड डी ब्रैडफील्ड। तो स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है दैट इज गिवन बाय एस स्टीवेंस। अकॉर्डिंग टू स्टीवेंस, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन। सांख्यिकी का हम उपयोग करते हैं ए इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, शोध की प्रक्रिया में, बी इन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की प्रक्रिया में, सी इन द कंपैरिजन ऑफ ग्रुप, समूहों की तुलना करने में, डी इन ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं में। तो दोस्तों, जो स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी है, इसकी का प्रयोग शोध में, निर्देशन में, समूहों को तुलना करने सभी में किया जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इन ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है विच टाइप ऑफ वेरिएबल हैज़ वेरी लेस चांस ऑफ एरर्स इन इट्स मेजरमेंट। किस प्रकार के चर के मापन में त्रुटि की संभावना कम होती है, बहुत कम होती है? ऑप्शंस है ए कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर के मापन में, डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर के मापन में, सी है क्वालिटेटिव वेरिएबल या गुणात्मक चर के मापन में, एंड डी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल, या सभी प्रकार के चरों के मापन में त्रुटि की संभावना बराबर होती है। ऐसा नहीं है। प्रश्न है कि किस प्रकार के चर के मापन में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं, जिनका जो स्कोर होता है सिर्फ पूर्णांक में होता है,
तो असतत चर के जो मापन होता है इसमें त्रुटियों की संभावना कम होती है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इन डिस्क्रीट वेरिएबल मेजरमेंट या असतत चर के मापन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर है। क्या परिसर है? 0 to +1 है, +1 to -1 है, 0 to -1 है या नन ऑफ द एबव है। तो डियर स्टूडेंट्स जो दो चरों के बीच का सहसंबंध का गुणांक परिसर है वो क्या है? जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल बढ़ भी सकता है, एक वेरिएबल के बढ़ने पे दूसरा वेरिएबल घट भी सकता है और पता चला कि दोनों में कोई भी रिलेशनशिप ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो +1 -1 और 0, ठीक है, -1 to +1 या +1 to -1 और उसके साथ साथ 0, तो ये सारे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मान आते हैं। सो हियर इन दिस वे बी ऑप्शन दैट इज -1 to +1 या +1 to -1 इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर इज यूजुअली, जेड प्राप्तांकों का मान प्रायः होता है। एंड ऑप्शंस आर between -1z to +1z, -2z to +2z, -3z to +3z and -4z to +4z। मीन्स -1z से 2z +1z के बीच में, -2z से +2z के बीच में, -3z से 4z +3-4z के बीच में और -4z से +4z के बीच में। तो डियर स्टूडेंट जो जेड स्कोर का मान होता है वो क्या होता है? हमेशा +3z से लेकर के -3z के बीच में होता है। तो -3z से +3z के बीच में जो है जेड स्कोर का मान वेरी करता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बिटवीन -3z टू +3z या -3z से लेकर के +3z के बीच में जेड स्कोर या जेड प्राप्तांकों के मान प्रायः होते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आ रही है बर्नौली, विगार्शन, सी गॉटफ्राइड एक्नेवाल एंड डी पियर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स जो सांख्यिकी का पिता है वो किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? गॉटफ्राइड एक्नेवाल को सांख्यिकी का पिता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 प्रश्न है द टर्म स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस आर ए बर्नौली, बी गॉल्टन, सी गॉटफ्राइड एक्नेवाल एंड डी पियर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स सांख्यिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो एक्नेवाल जी के द्वारा किया गया था, इसलिए इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सांख्यिकी का के जनक जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड को माना जाता है क्योंकि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में इनके द्वारा ही किया गया था। तो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का जनक किसको कहते हैं? गॉटफ्राइड एक्नेवाल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 1749 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 प्रश्न है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शंस आ रहे आर ए फिशर, बी गाल्टन, सी एक्नेवाल एंड डी पियर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स आधुनिक सांख्यिकी का जनक जो है वो आर ए फिशर महोदय को कहा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर ए फिशर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। आर ए फिशर जी का जो पूरा नाम हो क्या है? सर रोनाल्ड आइल्मर फिशर हु वाज अ ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, वो कौन थे? वो ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे। जबकि गॉटफ्राइड एक्नेवाल कौन थे? गॉटफ्राइड एक्नेवाल एक जर्मन विद्वान थे। तो फिशर हु वाज ए ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन इज कंसिडर्ड बाय मेनी बी द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। इनको जो है कईयों के द्वारा जो है मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का जनक कहा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न है। ऑप्शन है आपके ए BC दत्त, बी प्रशांत चंद्र महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस, सी है SS स्टीवेंस एंड डी है ब्रैडफील्ड एंड मॉर्डॉक। तो भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं? भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी को कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू whom मेजरमेंट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स। किसके अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मापन कहा गया है। ऑप्शन है आपके, ए हेल्स्टेटर, बी गिलफोर्ड, सी एस स्टीवेंस एंड डी लिंडेमैन। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय गिलफोर्ड। So here the B option is the right option. According to Guilford, measurement is defined as assigning numbers to objects or events according to logically accepted rules. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित औसत है? योर ऑप्शंस आर ए मीन, बी मीडियन, सी मोड एंड डी नन ऑफ द एबव। माध्य, माध्यिका, बहुलक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, पोजिशनल एवरेज की बात की जा रही है, स्थानांतरित औसत की बात की जा रही है। तो स्थानांतरित औसत या पोजीशन की बात कौन करता है? जो मीडियन पोजीशन की बात करता है। मीडियन कहता है कि मीडियन वह बिंदु है जिसके ऊपर 50%, जिसके नीचे 50% प्राप्तांक होते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीडियन या माध्यिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है, कौन सा सत्य है? विच वन इज ट्रू? इन ऑप्शंस आर ए टी इक्वल टू 5 + 1.96 जेट, B t equal to 10 + 5 z, C is t equal to 50 + 10 z and D is t equal to 5 + 2 z। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे t मीन्स t स्कोर जो होता है, t प्राप्तांक जो होता है उसका z के साथ या स्टैंडर्ड z जो होता है z स्कोर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? तो t और z के बीच जो रिलेशनशिप होता है t इक्वल टू 50 + 10 z का रिलेशनशिप। इस प्रकार से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टी इक्वल टू 50 + 10 जेड। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू whom स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस, इट इज अ साइंटिफिक मेथड। किसके अनुसार सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि है? ऑप्शंस आर ए क्रॉस्टन एंड काउडेन, बी वॉलिस एंड रॉबर्ट्स, सी इयोले एंड कैंडल एंड डी टिपेट। तो डियर स्टूडेंट्स, सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस, इट इज साइंटिफिक मेथड। इट इज दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड काउडेन। यह क्रॉक्सटन एंड काउडेन का कथन है कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस, इट इज अ साइंटिफिक मेथड। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है, टेस्ट रिटेस्ट इज अ मेथड टू डिटरमाइन। टेस्ट रिटेस्ट निर्धारण किसके निर्धारण की एक विधि है? योर ऑप्शंस आर वैलिडिटी, बी रिलायबिलिटी, सी यूजेबिलिटी एंड डी ऑब्जेक्टिविटी। वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता या वस्तुनिष्ठता। तो टेस्ट रिटेस्ट जो विधि है, परीक्षण पुनः परीक्षण जो विधि है, वो विश्वसनीयता के निर्धारण की एक विधि है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है, कैलकुलेट द मोड फॉर द गिवन स्कोर्स। दिए गए प्राप्तांकों के लिए बहुलांक मान की गणना कीजिए। और मान आपकी स्क्रीन पर दिया है 5 4 3 4 6 8 6 7 6 3 6 2 6 6 2। ऑप्शंस भी दिए हैं 2 4 6 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? बहुलांकों की गणना करने के लिए हम जानते हैं कि बहुलांक क्या होता है। बहुलांक वह मान होता है, वह स्कोर होता है जो उस समूह का सबसे अधिक चर्चित मान होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं जितने भी स्कोर दिए गए हैं, सभी स्कोर्स को अगर हम देखें तो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इसमें आप देखेंगे 2 को देखेंगे 2 बार आया है, 3 को देखेंगे 2 बार आया है, 4 को देखेंगे 2 बार आया है, 5 को देखेंगे आप तो 1 बार आया है, 6 को देखेंगे आप तो वो 6 बार आया है, 7 को आप देखिए तो 1 बार आया है और 8 को देखेंगे तो 1 बार आया है। तो इसका मतलब जो 6 है उस समूह का सर्वाधिक प्रचलित मान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 जो होगा वह क्या होगा? इस समूह का मोड वैल्यू होगा या बहुलांक मान होगा, क्योंकि 2 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार, 5 1 बार, 6 6 बार, 7 1 बार और 8 1 बार आया है। सो हियर 6 जो है वो क्या होगा? इस समूह के लिए मोड होगा या बहुलांक मान होगा। सो हियर द सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है, एग्जैक्ट नंबर्स आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स। किस प्रकार के चर के मापन में यथार्थ संख्याओं का प्रयोग होता है? ऑप्शन सारे इन द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, बी डिस्क्रीट वेरिएबल्स,
सी कंटिन्यूस वेरिएबल्स, एंड डी नॉट एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट यूज्ड इन द मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट नंबर्स का प्रयोग हम मेजरमेंट में करते हैं, यथार्थ संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं? जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, जो असतत चर होते हैं, इसमें जो है यथार्थ संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। सो ये द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जितने ऑप्शंस दिए गए उसमें से सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने एजुकेशनल मेजरमेंट, एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपको कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।